अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल रहा है। फ़ोटोशॉप के ऊपर जिस काम को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, एआई की मदद से अब हम वो सारे काम एक क्लिक की मदद से कर सकते हैं। पुरानी तस्वीर को नई तस्वीर में कन्वर्ट करना, उसकी क्वालिटी को एनहांस करना और उसके कलर्स को एनहांस करना सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन लाना, स्माइल और सैड का, वो भी अब एक क्लिक के ऊपर पॉसिबल है। फ़ोटोग्राफी की तरह वीडियोग्राफी के अंदर भी एआई की बहुत सी सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं। किसी भी टॉपिक की किसी भी वीडियो का स्क्रिप्ट लिखना, उस टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करना और उस ऑडियो फाइल को वीडियो फाइल के अंदर कन्वर्ट करना भी एआई की मदद से पॉसिबल है। किसी वीडियो के अंदर ऑटो कैप्शन देना, लैंग्वेज चेंज करना और वीडियो के अंदर किसी का भी फेस चेंज करना भी एआई की मदद से पॉसिबल है। मार्वल जैसी फिक्शन मूवीज़ बनाने वाली कंपनीज भी एआई की मदद से अपनी नई मूवीज़ बना रही हैं। अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी एआई की हेल्प से अपनी बुक्स लिखवा भी रही हैं और एआई की मदद से ही उसको मार्केट कर रही हैं। एआई की मदद से हम ना सिर्फ अपनी ईमेल्स लिखवा सकते हैं बल्कि अपनी ईमेल्स का ऑटो रिप्लाई भी करवा सकते हैं। एआई हमारी दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल के रख देगा। एआई हमारे जॉब और स्टडी के स्टाइल को चेंज करने वाला है। एआई हमारे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज और सिस्टम को बदलने वाला है। एआई हमारे मिलिट्री वॉरफेयर को मुकम्मल तौर पर चेंज कर देगा। इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एआई हमारी ज़िंदगी के ऊपर कैसे असरअंदाज हो रही है। एआई का हमारी ज़िंदगी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या इम्पैक्ट होने वाला है और ऐसे कौन से बड़े ख़तरात हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पिछले 5 से 7 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फास्टेस्ट डेवलपमेंट कर रही थी, लेकिन इसको उस वक्त नोटिस किया गया जब ओपन एआई नामी कंपनी ने नवंबर 2022 के अंदर चैट जीपीटी का वेरिएंट 3.5 पब्लिकली लॉन्च किया। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। ये बेसिकली एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर काम करता है। ये इंसान के बात करने का तरीका जानता है, ये हमारे बात करने का स्टाइल जानता है। हम सोशल मीडिया के ऊपर अपने मैसेज के अंदर, ईमेल्स के अंदर जिस स्टाइल से बात करते हैं, ये हूबहू हमें इंसान की तरह ही रिप्लाई करता है। चैट जीपीटी इस टाइम फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन चुकी है। 1 मिलियन यूज़र्स हासिल करने के लिए नेटफ्लिक्स को 3.5 साल का अरसा लगा था, ट्विटर को 2 साल का, फेसबुक को 10 माह का, इंस्टाग्राम को 2.5 माह का और चैट जीपीटी को ये माइलस्टोन अचीव करने के लिए सिर्फ 5 दिन लगे। इसको यूज़ करना बिल्कुल सिंपल है। आप ओपन एआई की वेबसाइट पर जाएं, चैट जीपीटी के ऊपर जाएं और वहाँ पर फ्री में साइन अप करें और आप इससे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं और ये बहुत एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर करेगा। आपको लगेगा कि स्क्रीन की दूसरी तरफ कोई इंसान बैठ के आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर कर रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी अपने चैटबॉट्स लॉन्च कर दिए। गूगल ने गूगल बार्ड के नाम पे लॉन्च कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप करके बिंग एआई को लॉन्च किया। स्नैपचैट ने माई एआई के नाम पे अपना एक चैटबॉट लॉन्च किया और भी बहुत सारी कंपनीज अपने सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से अपग्रेड कर रही हैं। लेकिन रुकिए, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा यूज़फुल है तो फिर क्यों इलॉन मस्क कह रहे हैं कि हमें इसके प्रोसेस को स्लो डाउन कर देना चाहिए? Because um, it is, I think, actually a bigger risk to society than uh, cars or planes or medicine. उन्हें क्यों लगता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये बहुत सारे फियर्स को लेकर आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा फियर है जॉब के चले जाने का। जैसा कि गाड़ियों के आने से बैलगाड़ी चलाने वालों की जॉब चली गई, स्मार्टफोन्स के आने से लैंडलाइन यूज़ करने वालों की जॉब चली गई, एटीएम्स के आने से बैंक टेलर्स की जॉब चली गई, ऑनलाइन वेबसाइट्स के आने से बुकिंग क्लर्क्स की जॉब भी चली गई, इंडस्ट्रियल रोबोट्स के आने की वजह से जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते थे उनकी जॉब्स भी चली गई। लेकिन एआई को लेकर जो ख़तरा है वो इन सब खतरों से बहुत ज़्यादा बड़ा ख़तरा है, जिसकी 2 रीज़न्स है। नंबर 1, इसका इफ़ेक्ट किसी एक सेक्टर तक नहीं रहेगा, इसका इफ़ेक्ट हर फील्ड तक होगा। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री क्रिएटिव लोगों की जॉब भी स्टेक पर है। लोग समझते थे कि जो बार बार मैकेनिकल वर्क रिपीट हो रहा है उसको करने के लिए ये चैटबॉट्स या एआई के कोई भी रोबोट्स वगैरह आ जाएंगे, लेकिन ये गलत साबित हुआ। एआई बहुत से क्रिएटिव लोगों की जॉब, जैसा कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब भी ले सकती है। ग्राफिक डिज़ाइनर जो ग्राफिक बनाने के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, एआई की मदद से कुछ भी आप थोड़ी सी कमांड्स दे के अपना रिक्वायर्ड जो भी आप ग्राफिक बनाना चाह रहे बना सकते हैं। आप लोगो क्रिएट करवा सकते हैं। मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन जैसे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आप एआई से
कोई भी काम करवा सकते हैं। नंबर 2, जिस भी सेक्टर के ऊपर इसका इफ़ेक्ट जाएगा बहुत ज़्यादा जाएगा, करोड़ों लोगों की नौकरियां जाएंगी। लेकिन इसमें खुशखबरी की बात भी है, पुरानी नौकरियां जाएंगी तो एआई बेस्ड नई नौकरियां भी आएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक 85 मिलियन लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे और उनकी जगह 97 मिलियन न्यू जॉब्स लेंगी और वो लोग आएंगे जो एआई को जानते होंगे। एआई इज़ नॉट अ जॉब किलर, एआई बेसिकली जॉब कैटेगरी किलर। अब नई कौन सी जॉब्स आएंगी? नई जॉब्स उन लोगों की आएंगी जो कम से कम बेसिक्स एआई जानते होंगे। अब अगर लोगो क्रिएटर की जॉब जाएगी तो एआई को वो बंदा चाहिए जो कुछ कमांड दे सके लोगो बनाने के लिए। जब वो लोगो बन के हमारे सामने आएगा तो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या अपग्रेड चीज़ होनी चाहिए, किस चीज़ की कमी रहेगी, कैसे इसको मज़ीद इम्प्रूव होना चाहिए, उसके लिए भी हमें जॉब करनी पड़ेगी। एआई वॉन्ट टेक योर जॉब बट अ पर्सन नोइंग एआई विल। एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा, लेकिन जो शख्स एआई जानता होगा वो आपकी जॉब ले लेगा। इसीलिए हमें एआई की बेसिक्स का पता होना चाहिए। आप एआई से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, चैट जीपीटी से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, इसके लिए मैं अपना एक ऑनलाइन कोर्स इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर लॉन्च करूँगा, जिसके थ्रू आप अपनी जॉब, अपने बिजनेस और अपनी डेली रूटीन के अंदर जो काम भी कर रहे हैं आप एआई की मदद से बहुत आसानी से वो काम कर सकेंगे। लेकिन हमारे पास एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 58% है, यानी कि 42% लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो लिखना और पढ़ना भी नहीं जानते। इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट हमसे काफ़ी बेहतर है। इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अरूज तक पहुंच गए हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी अभी तक पीछे रह गए हैं। अब ये लिटरेसी रेट हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें अपने तौर पर मेहनत करनी चाहिए, आपको अपने तौर पर मेहनत करनी चाहिए। हमें अपनी मदद आपके तहत सबको एजुकेट करना चाहिए, जिस लेवल पर भी हो सके एजुकेट करें, क्योंकि एआई को ना सीखने वाले फिर से पीछे रह जाएंगे। मॉडर्न डेज में एआई नए स्टैंडर्ड सेट करने वाला है। अगर आप कोई भी जॉब करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट इसकी बेसिक्स का तो आइडिया होना चाहिए। जैसे आजकल के दौर में कोई भी जॉब करने के लिए आपको बेसिक कंप्यूटर का पता होना चाहिए कि क्या कैसे फ़ोल्डर बनता है, कैसे कॉपी होता है, कैसे पेस्ट होता है, जीमेल कैसे बनती है, ईमेल्स का रिप्लाई कैसे करते हैं। इतना बेसिक्स आपको आजकल के दौर की जॉब करने के लिए भी पता होना चाहिए। एआई ने सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। स्टूडेंट्स ने एआई की मदद से अपने होमवर्क और असाइनमेंट्स की, जो कि इंतहाई फजूल यूज़ था एआई का। कैलकुलेटर के आने से मैथमेटिशियंस की जॉब नहीं चली गई। इस तरह टीचर कैलकुलेशन करने के लिए प्रैक्टिकल वर्क को प्रेफर करते थे एज़ कम्पेयर टू कैलकुलेटर। लेकिन आजकल कंप्यूटर और लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इन हो चुके हैं, तो हमें इनको भी जानना चाहिए। लेकिन जो लर्निंग, रिसर्च डेवलपमेंट एंड अडॉप्टिंग हमें एजुकेशन सिस्टम सिखाता है, हमें वो भी सीखनी चाहिए। हमें पहले सिंपल कैलकुलेशन आनी चाहिए, फिर हमें कैलकुलेटर की मदद से भी कैलकुलेशन को सीखना चाहिए। तो इसलिए एजुकेशन के अंदर ऐसे किसी भी तरह का यूज़ ना करें, क्योंकि वो आपके लिए इन फ्यूचर नुकसानदेह साबित हो सकता है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर जापान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च कर दिया है, जिसकी वजह से टीचर के ऊपर जो वर्कलोड था वो बहुत हद तक कम हो गया है और इसकी मदद से स्टूडेंट्स को बेटर कंसेप्ट समझ आ रहे हैं। हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए कर सकते हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब एआई से हमें बुरे से बुरा ख़तरा क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें जो सबसे बड़ा ख़तरा हो सकता है वो है पॉलिटिकल प्रोपोगंडा का। ये इसका सबसे डेंजरस यूज़ होगा, जो कि 2016 के अंदर मशीन लर्निंग के ज़रिए हो चुका है। फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल में फेसबुक के डाटा से मशीन लर्निंग की हेल्प से डिफरेंट वोटर्स को डिफरेंट मैसेजेस भेजे गए। लोगों के लाइक्स और डिसलाइक्स देखकर उनकी पसंद और नापसंद का अंदाज़ा लगाया गया। उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से एड्स रन किए गए और 2016 में डोनाल्ड ट्रंप और ब्रेक्सिट वोट इसकी लाइव एग्जांपल हैं। इस वीडियो के अंदर हम ब्रेक्सिट की वोट को एज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल सामने रखते हैं। सबसे पहले फेसबुक से डाटा इकट्ठा किया गया और उस डाटा की बेस पे लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहले एनवायरमेंटल डिप्रेस्ड लोगों को लाया गया और उनको इस तरह का ऐड दिखाया गया, द ईवी ब्लॉक्स आवर एबिलिटी टू स्पीक आउट एंड प्रोटेक्ट पोलर बियर्स। फॉरेनर से डरने वालों को इस तरह के ऐड दिखाए गए कि टर्की को फ्री वीज़ा दिया जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेनर इससे घबरा गए। इन्फ्लेशन से डरने वाले लोगों को ये ऐड दिखाया गया, अगर यूके यूरोपियन यूनियन को छोड़ दे तो आप 933 पाउंड सेव कर सकते हैं। इसके लिए
पर्सनलाइज्ड ऐड चलाए गए और इसका रिज़ल्ट क्या निकला? ब्रेक्सिट 51.9% से जीत गया। एआई के इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन हम इसको अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको किसी भी प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डिफरेंट लोगों के दरमियान वाहिमी मोहब्बत और खलूस पैदा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सेव डेमोक्रेसी अनलेस इट डिस्ट्रॉय इट फर्स्ट। एआई की वजह से जो अगला सबसे बड़ा ख़तरा है वो है स्कैम्स का। इंडिया के अंदर टिंडर ऐप के ऊपर फेक अकाउंट्स बनाने की वजह से जो फेक अकाउंट्स बनाने वाले हैं वो महीने का 12 लाख रुपया तक कमा रहे हैं। इसके अंदर जो अगला बड़ा ख़तरा है वो वॉइस बेस्ड स्कैम्स भी हैं। आपके प्यारों की आवाज़ में आपको वॉइस नोट भेज के आपसे पैसे लिए जा सकते हैं या कोई भी आपको डराया धमकाया जा सकता है। एम कैफ़ी के मुताबिक जो ऑडियो वॉइस एआई के थ्रू जनरेट होती है वो 85% तक ओरिजिनल होती है। ये आवाज़ ना सिर्फ आपका स्टाइल कॉपी करती है बल्कि आपका एक्सेंट भी कॉपी करती है और ये 85% तक सिमिलर होती है और बड़े से बड़ा बंदा भी इसके झांसे में आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाई मम के नाम से एक स्कैम किया गया जिसके अंदर 11,100 लोग अफेक्ट हुए और स्कैमर्स ने एक साल में $7.2 मिलियन कमाए। अब हम इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं? इसके लिए हमें अपने आप को और दूसरों को इसके बारे में अवेयर करना होगा। कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपके सामने आए तो आप उसकी खूब तसल्ली कर लें और फिर आगे प्रमोट करें। एआई की वजह से जो अगला बड़ा ख़तरा है वो है गैम्बलिंग ऐप्स का। गैम्बलिंग ऐप्स आपको इतना स्टक कर देती है मेंटली कि आप बिल्कुल एडिक्ट हो जाते हैं। जैसे आजकल पबजी की वजह से कई लोग एडिक्ट हो गए हैं, तो ये भी ऐसी गैम्बलिंग ऐप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई जा सकती हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इसके एडिक्ट हो जाएंगे और वो अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अभी तक तो हमने जितनी बातें की ये तो स्क्रीन के अंदर थी। अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्क्रीन से बाहर आ जाए तो बूस्टन डायनामिक्स की जानिब से ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए गए हैं जो ह्यूमंस की तरह बिल्कुल वैसे ही स्टंट्स कर सकते हैं, मूव्स कर सकते हैं, भाग सकते हैं, इवन बात कर सकते हैं। आप जिस आवाज़ में चाहें, जिस स्टाइल में चाहें, जिस लैंग्वेज में चाहें, जिस एक्सेंट में चाहें उनसे बात करवा सकते हैं। अमेरिका के नाम पे एक एआई रोबोट भी आ गया है जो एआई 4.0 के ऊपर काम करता है। एआई के रोबोट्स के आने की वजह से जो अगले बड़े ख़तरे आएंगे वो ये होगा कि ये रिलीजियन टेक्स्ट भी प्रमोट करेंगे। रिलीजियन टेक्स्ट के अंदर क्या मसला आएगा कि ये अपने रिलीजन्स भी बनाएंगे। ये बिल्कुल एक अपनी न्यू हैबिट्स लेके आएंगे जैसे टर्मिनेटर और डिफरेंट मूवीज़ के अंदर हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे होगा, कब होगा, ये हमें वक्त ही बताएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें फ़िलोसफिकल, एथिकल और टेक्निकल हर लिहाज से बदलने वाली है। तो आज ही से इसके ऊपर काम शुरू कर दें और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिले तो दूसरों तक पहुंचाएं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।